जय सिया राम। तो कल तक हमने अपनी प्यारे कथा रसिक श्री सीता राम जी को श्रवण कराया कि किस तरह ठाकुर जी ने लीलाएं की और एक सुंदर सी श्री जी से विवाह कर लिया। और अब ब्रिजनिधि जी अर्थात प्रताप सिंह जी अपने प्यारे ठाकुर ब्रिजनिधि जी और श्री जी की खूब सेवा करते, खूब लाड प्यार करते, उनसे खूब आनंद से ठाकुर जी भी लीलाएं करते। लेकिन इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती, लालसा बढ़ती जाती है। जितनी बार दर्शन होते हैं उतनी लालसा और बढ़ती जाती है। अब तो धीरे धीरे संसार से मन हटने लगा, धाम वास की इच्छा प्रबल होने लगी। अब मन बस यही करता कि राजकाज सब कुछ छोड़कर ब्रिजवास किया जाए, वृंदावन बरसाना, वहीं पे रहा जाए, ठाकुर जी से खूब लाड लड़ाया जाए, अपने दोनों युगल सरकार को लेकर ब्रिज भूमि में रहा जाए। अब ब्रिज रज की इच्छा प्रबल होती जा रही थी, मन ललायित रहता था, रुदन करते थे ब्रिजवास के लिए। समझते थे कि राजकार्य भी जरूरी है। वैसे भी तब स्थिति बहुत खराब थी, कितने ही युद्ध होते थे क्योंकि मुगल आक्रमण करते थे, राजपूतों में फूट हो रही थी। लेकिन फिर भी भाव भी इतना बढ़ता जा रहा था, भक्ति इतनी बढ़ती जा रही थी कि धाम वास की लालसा प्रबल होती जा रही। एक समय के बाद कुछ ब्रिजवासी आए गोविंद देव जी के दर्शन को। आपको भी जानते थे, आपके भावों को भी जानते थे, और आप खूब सुंदर पद गायन कर रहे थे, रुदन कर रहे थे ब्रिजवास के लिए। पहले जैसे पद होते थे आजकल वो बदल चुके थे। आजकल पदों में ब्रिजवास का, विरह का ज्यादा वर्णन होता था। अब ब्रिजवासी भी इस भाव जानते थे और आप भी ब्रिजवासियों को देख के तो बहुत आनंदित हो जाते थे। ऐसा लगता था कि ब्रिजवासी आ गए, अर्थात हमारे ठाकुर जी आ गए, उनके सखा आ गए। ब्रिजवासियों की तो महिमा अपार है। तो मन इतना प्रफुल्लित होता था, ऐसा लगता था कि मानो ब्रिजवासी हमें लिवाने आए हैं, हमें लेने आए हैं, हमें अपने साथ अपने ठाकुर जी के पास ले जाएंगे। ठाकुर जी के संदेश वाहक बन के आए हैं ब्रिजवासी कि चलो अब हमारे साथ। तो ब्रिजवासी को देख के तो और प्रेम उमड़ पड़ा, व्याकुल हो गए। और तब एक पद रचा, सूरत लगी रही नित मेरी, श्री यमुना वृंदावन सो, निस दिन जाई रही उत ही है, सोवत सपने मन सो, बिना कृपा वृष भानु नंदिनी, बनत नवास कोटि हो धन सो, ब्रिज निधि कब हो है यह अवसर, ब्रिज रस लौटो या तन सो। अर्थात कह रहे हैं ठाकुर जी से, ब्रिजवासियों से, कि बिना श्री राधा रानी की कृपा से ब्रिजवास नहीं मिल सकता। कितना ही धन हो हमारे पास, लेकिन उस धन से हम ब्रिजवास नहीं अर्जित कर सकते। बेशक वहाँ मकान बना ले, लेकिन वहाँ रहने का सौभाग्य तो केवल राधा रानी ही देती हैं। जाने कब ऐसे हमारे प्यारे ठाकुर ब्रिजनिधि हम पे कृपा करेंगे, जो मुझे ब्रज रज में लौटने का सौभाग्य मिलेगा। ये गाते गाते तो खूब रुदन करे, खूब अश्रुपात करे। तभी एक और पद रचा, हम ब्रिजवासी कभी कहाए, प्रेम मगन है फिरे निरंतर, राधन मोहन गाए, त्रा तिलक महल तुलसी की तन श्रृंगार कराए हैं, यमुना जल रुचि सो अचवे, महाप्रसाद ही पाई है, कुंज कुंज सो कुंज निरख के, फूले अंग न समाई है, पापाई प्यारे ब्रिजनिधि के विमुख भल हसाई हैं, हम ब्रिजवासी कभे कहाई हैं। रो रहे हैं, कह रहे हैं कि हे ठाकुर जी, हम कब ब्रिजवासी कहलाएंगे, कब ब्रिजवास करते हुए आपके और राधा रानी के गुणों को गाएंगे। सोच रहे हैं कि बाबा बन भी गए, फटे पुराने कपड़े पहन भी लिए, ब्रिजवास करने लगे तो समाज परिवारजन सब हम पे हंसेगा तो सही, लेकिन क्या करें, इनकी हंसने की भी परवाह नहीं। जब तक लाज है तब तक भजन कहाँ। तो ठाकुर जी अब ब्रिजवास प्रदान करो, किसी की हंसी का भय नहीं है, किसी से लाज नहीं है। कहते कहते रोते रोते फिर एक और पद गाया, लाग गई तक लाज कहारी, और श्याम सो जब दृढ़ अटके, तुम औरन सो काज कहारी, पियो प्रेम प्यालो तिनको जन, तुच्छ अमल को स्वाद कहारी, ब्रज निधि ब्रज रस चाखन चाहे, या सुख आगे राज कहारी। रोते हुए कह रहे हैं कि हे ब्रिज निधि, ब्रिज रस के आगे ये राज्य सुख कुछ भी नहीं है, ब्रिज रस का सुख चाहिए अब हमें। जब खूब रो रही है और ये सब गा रहे हैं तब ब्रिजवासी भी विभोर हो गए। प्रताप सिंह जी का हाथ पकड़ लिया
और कहा, जब आपने ये कह ही दिया है कि ब्रिज रस के आगे राज सुख कहाँ है, तो छोड़ो सब, लात मारो इस राज्य सुख पे और चलो हमारे साथ ब्रिज भूमि को, ब्रिजवास करो अब। और जब ब्रिजवासियों ने हाथ पकड़ के कहा चलो अब हमारे साथ ब्रिजवास करो, तब तो और वह विभोर हो गए और रुदन बढ़ गया। और फिर एक और पद गाया, जहाँ कोई दर्द न बूझे तहाँ फरियाद क्या कीजे, जहाँ लग जिसके दामन से तिसे कहो याद क्या कीजे, जो मरहम दिल का हो करके रुखाई दे तो क्या कीजे, वह ब्रिज निधि कहा करके ना ब्रिज रज दे तो क्या कीजे। कहा कि जब वे ब्रिज निधि कहलाते हैं तो ब्रिजवास देना उनका काम है, उनके हाथ में है। और ब्रिज निधि मुझे कहकर और स्वयं ब्रिज निधि होकर भी यदि वे ब्रिजवास ना देना चाहे तो हम क्या ही कर सकते हैं। अब राजा का इतना रुदन आप देखकर तो ब्रिजवासी भी रो उठे। अब समझाने लगे, कहा कि ठाकुर जी ब्रिजवास ना दे तो क्या हो गया, आप तो ब्रिजवासी हैं ही ना हृदय से। जो ब्रिज में रहते हुए भी ब्रिज भाव को ना चखे, ना जानता हो, तो वे ब्रिजवासी कहलाने योग्य ही नहीं, वो यथार्थ ब्रिजवासी नहीं है। सच में ब्रिजवासी तो आप हैं, आप असली ब्रिजवासी हैं, जिन्होंने अपने महल, अपने घर को ही ब्रिज बना लिया है। दिन रात ब्रिज भूमि का, ब्रिज निधि का चिंतन करते हैं, तो असली ब्रिजवासी तो आप हैं। आप तो मन से सदा ही ब्रिज में ही रहते हैं। ब्रिज भूमि में शरीर ना होते हुए भी आपका मन सदैव ब्रिज में रहता है, तो असली ब्रिजवासी तो आप हैं, जिनका केवल शरीर ब्रिज में है और मन इधर उधर भटकता है। वे ब्रिजवासी कहलाने लायक नहीं। तो आप चिंता क्यों करते, रुदन क्यों करते हैं? आप तो यथार्थ ब्रिजवासी हैं। लेकिन आपका मन केवल यही करता कि बस अपने युगल सरकार को लूं और ब्रिज धाम चला जाऊं, उनके बिना कहीं शांति ही नहीं मिलती। लेकिन यहाँ भी स्थिति गंभीर होती जा रही थी। राज्य में दिन रात आक्रमण होते थे, क्योंकि 14 वर्ष की उम्र में ही आपको राजा बना दिया गया था। तो मुगल और गद्दार आदि सब यही सोचते थे कि राजा तो अभी छोटा बालक है, इसे जीतना आसान है, तो खूब आक्रमण करते थे। राजपूतों को भड़काते थे, मराठाओं को भड़काते थे, फूट डालते थे मुगल। तो हुआ भी उसका अंजाम ऐसा। एक बार मराठाओं के कुछ लोगों में, जिनमें कुछ गद्दार थे, उन्होंने आक्रमण कर दिया। तब आप बहुत छोटे ही थे, लेकिन फिर भी जैसे तैसे आपने ठाकुर जी के भरोसे युद्ध लड़ा और विजय प्राप्त की। लेकिन उन्हें भी समझ आ गया कि युद्ध कौशल उतना नहीं है, लेकिन बाई चांस जीत गए। तो फिर से उन्होंने और बड़ी सेना लेके आक्रमण किया। तब जोधपुर ने आपके साथ सहयोग दिया और फिर से आप युद्ध जीत गए। लेकिन मुगलों ने भी हार नहीं मानी, बार बार आक्रमण करवाते, बहुत युद्ध लड़े। एक युद्ध खत्म नहीं होता कि दूसरा युद्ध प्रारंभ हो जाता। ऐसी स्थिति में भी लेकिन आपका भाव भक्ति कम नहीं हुआ। युद्ध भूमि में जाके आप बहुत शूरवीरता से युद्ध लड़ते। महल में आते ही आप अत्यंत प्रेम भाव से ठाकुर जी की सेवा करते, ब्रिजवास के लिए रोते। एक बार तो राजपूतों ने भी आक्रमण किया आप पर, और तब आक्रमण के समय कवच आदि तो होते थे, वैसे तो नहीं मर सकते थे, लेकिन बाणों में विष लगा होता था, विष बुझे बाण होते थे। तो जरा सा भी कहीं टच भी हो जाए बाण तो विष शरीर में चला जाता था। ये सब कूटनीति अपनाई जाती थी। तो आप युद्ध तो सब जीतते गए, किसी ने आप पे गुलाम तो नहीं बनाया, लेकिन इतनी बार युद्ध हुए और इतनी बार थोड़े थोड़े बाण लगते गए, विष बुझे बाण, कि धीरे धीरे उन बाणों का जहर आपके शरीर में असर दिखाने लगा। वैद्यों से इलाज होती, औषधि आदि सब चलती, लेकिन युद्ध ही इतने सारे होते थे और कभी ना कभी तो घायल होंगे ही, विष भी जाएगा। तो अब धीरे धीरे उन विष का असर ये हुआ कि आपको रक्त विकार हो गया। आजकल के जमाने में कहा जाए तो रक्त विकार अर्थात ब्लड कैंसर इतना गंभीर हो गया कि आपके रक्त के भीतर ही विष बनने लगा। सारी औषधियां नाकाम होती चली गई, कितना इलाज कराया गया, कोई असर ही नहीं होता। फिर भी युद्ध लड़ते आप, शरीर में कमजोरी होने लगी। उसके बाद अतिसार का रोग हो गया। अतिसार का रोग अर्थात बार बार आपको शौचालय जाना पड़ता था। धीरे धीरे और कमजोर होते गए, लेकिन युद्ध होता तो उतनी दृढ़ता से लड़ते, विपक्षियों को पता नहीं लगने देते कि कोई बीमारी है या कमजोरी भी है।
ठाकुर जी की सब सेवा स्वयं करते, उसमें कभी कमी नहीं आने देते। लेकिन अब सेनापतियों को, सबको, भाइयों को पता लगने लगा, वैद्य जी ने बोल दिया, उनके इशारों से पता लगने लगा कि अब ज्यादा जीवन नहीं बचा। राजा थे तो राजा के सामने तो नहीं बोल सकते थे वैद्य कि अब ये नहीं बचेंगे, लेकिन सगे संबंधी, सबको, सेनापति को पता लगने लगा अब ज्यादा जीवन नहीं बचा। धीरे धीरे युद्ध होने भी बंद हो गए, लेकिन आपका शरीर भी कृशकाय हो गया। थोड़ी बहुत यदि कहीं कुछ होता तो अब सेनापति और भाई आदि सब मिलकर संभाल लेते। करते करते आपकी उम्र हो गई 39 वर्ष। तो अब सबको तो पता चल ही गया, प्रताप जी को भी अनुभव हो गया कि अब ज्यादा समय नहीं बचा है, लेकिन अपना सब नियम सब निभाते। ठाकुर जी को 5 नए पद सुनाने का नियम था, कीर्तन सुनाने का नियम था, जैसे बन पड़ता वैसे सुनाते, खड़े नहीं सुना पाते तो बैठकर सुनाते। लेकिन कभी ठाकुर जी के आगे इस बात के लिए नहीं रोए कि युद्ध से हमें विजय दिलवा दो, हमारा रोग ठीक कर दो, राज्य ठीक कर दो, स्वस्थ कर दो, हमें कभी नहीं प्रार्थना की। कभी आसपास के लोगों ने कभी इस बारे में प्रार्थना करते, रोते गाते नहीं सुना। रोना केवल एक बात पे आता, ठाकुर जी ब्रिजवासी तो ब्रिज रज की प्राप्ति करवा दो, आपके बिना नहीं रह सकते, अब धामवास चाहिए, इस बात के लिए अवश्य रोते थे। उसके अलावा कभी कुछ नहीं चाहा ठाकुर जी से। एक बार तो जैसे आप गाते थे पद, तो आसपास वाद्य यंत्र वाले जो आपके परिकर समाज थे, उनमें से एक वैष्णव ने पूछा कि आप इतना कष्ट क्यों सह रहे हैं? ठाकुर जी तो आपके लिए प्रत्यक्ष है ना, कितना प्रेम करते हैं ठाकुर जी आपसे, आप ठाकुर जी से कितना प्रेम करते हैं, तो फिर आपको इतना कष्ट क्यों सहना पड़ रहा है? बहुत परेशान होके पूछ रहे थे। तब तो आपने कहा कि हमें कोई कष्ट नहीं है, हम जानते हैं तुम क्या पूछना चाहते हो। तुम यही पूछना चाहते हो ना कि हमारा अंतिम समय आने वाला है तो हमें कष्ट हो रहा होगा, यही तो जानना चाहते हो कि इतनी कम उम्र में हम चले जाएंगे संसार से। तब उन्होंने कहा नहीं नहीं महाराज, आपकी तो उम्र बहुत लंबी हो, हजारों वर्ष जियो आप। उन्होंने कहा नहीं, यही प्रश्न है, लेकिन सुनो, आप लोगों को लगता है कि मैं इतनी कम उम्र में जा रहा हूँ, मैं जीवन से हार चुका हूँ, लेकिन सत्य ये है मैं जीवन से हार कर नहीं जा रहा हूँ, मैं तो जीवन से जीत कर जा रहा हूँ। मैंने आज तक जीवन का एक क्षण भी ऐसे बर्बाद नहीं किया जिसमें अपने ठाकुर जी का सुमिरन चिंतन नहीं किया हो। सदा मन से ठाकुर जी की सेवा की, उनसे प्रेम किया। रोता जो हूँ वो केवल इसलिए नहीं रोता कि मैं जा रहा हूँ संसार छोड़ के और ये सब, रोता केवल अपने लालच के कारण हूँ। पहले ठाकुर जी को पद सुनाता तो लालच होता था कि ठाकुर जी मुझसे बात नहीं करते, मुस्कुराते नहीं हैं। ठाकुर जी ने वो कर दिया तो फिर मुझे एक और लालच आया कि ठाकुर जी को गले लगाना है, उसके लिए रोया। ठाकुर जी ने वो भी पूरा किया। फिर मन में लालच श्री जी के लिए आया, ठाकुर जी ने वो भी पूरा किया। उसके बाद लालच जगह ब्रिजवास का, धामवास का, जिसके लिए आज तक रो रहा हूँ। लेकिन मुझे आभास है कि ठाकुर जी मेरी इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। ठाकुर जी मुझे प्रत्यक्ष वृंदावन में वास नहीं देंगे जहाँ कोई भी भक्त जा सकता है। ठाकुर जी मुझे दिव्य वृंदावन में वास देंगे शीघ्र ही, जहाँ हर कोई नहीं जा सकता, जो सबको दिखाई नहीं दे सकता। कुछ विरले ठाकुर जी के प्रियजन ही हैं जो दिव्य वृंदावन को देख सकते हैं। तो ये मत समझो कि मैं जीवन से हार कर जा रहा हूँ, मेरी तो विजय हो रही है। आयु के अंत में भी निरंतर प्रिया प्रीतम की अनुभूति हो रही है हमें। जानते हो, हमें ठाकुर जी ने कहा है कि हे ब्रजनिधि, तुम्हारा शरीर बहुत सहजता में छूटेगा, कोई कष्ट नहीं होगा तुम्हें अंतिम समय। ठाकुर जी ने कहा कि वे हमें सखी सहचरी की सेवा प्रदान करेंगे गोलोक में, खूब आनंद रहेगा, हमें कोई कष्ट नहीं है। ये सब बात जब हुई, 15-20 दिन बचे थे आपके शरीर छूटने को, तब हुई थी। अब तब तक सब भाव अपने हृदय में समेटे हुए थे, सब काम चल रहा था। लेकिन अब जब परिकरों ने ये सब पूछ लिया तो सब भाव बाहर आ गए। विरह और ज्यादा बढ़ने लगा और व्याकुलता बढ़ गई। अब तो रहना बहुत कठिन हो गया।
ठाकुर जी को दंडवत प्रणाम किया और ठीक मंदिर के नीचे आपने तहखाना बनाया था, उस तहखाने में चले गए। भाव यही था, एकांत में रहेंगे, अब किसी के दर्शन नहीं करने, अपने ठाकुर जी के पास रहने हैं। और बिल्कुल मंदिर के नीचे तहखाना था, तो ऐसा लग रहा था कि ठाकुर जी के चरण तल में ही है, चरणों के नीचे ही हमें वास मिला है। वहीं एकांत में रहते, खूब भजन करते, किसी से मिलना जुलना नहीं। वैद्य आदि बीच बीच में जाते, इलाज आदि देखते, दवाई आदि देखते, चरणामृत आदि उनके ले जाते, ठाकुर जी का चरणोदक प्रदान करते, अन्यथा फिर किसी से नहीं मिलते। धीरे धीरे समय आया श्रावण शुक्ल त्रयोदशी का, विक्रमी संवत 1860, अंग्रेजी तारीख 1 अगस्त 1803। तो तब शरीर छूटने से आधे घंटे पहले सब पूछे कि क्या हुआ, आप ठीक है या नहीं, सब मिलने आए। तब आपने एक पद गाया, अब जीवन को सफल पायो, मोहन रसिक छैल सुंदर पे आप अचानक तरस दिखायो, जो चित लगन हुती सो भरीरी, सुफल करो मन ही को चायो, ब्रिज निधि श्याम सलोनो ना कर, गुण मूर्ति की अति ही सुहायो। और तब सब अब हैरान परेशान कि क्या हो गया महाराज, ठीक हैं कि नहीं। आधे घंटे पहले ही शरीर छोड़ने के एक और पद गाया और कहा, हम तो राधा कृष्ण उपासी, गौर श्याम अभिराम मनोहर, सुंदर छवि सुखरासी, एक प्राण तन मन द्वे हुत इत, वृंदा विपिन विलासी, कृपा दृष्टि ते पाई ब्रजनिधि, दंपति खास कवासी। अब ये सुन के तो परिकर समझ गए कि लग रहा है ठाकुर जी ने आपको सेवा प्रदान कर दी है, सखी सहचरी का भाव स्वीकार कर लिया है ठाकुर जी ने आपका। अब शरीर छोड़ने की तैयारी में है राजा, ठाकुर जी के दर्शन हो रहे हैं, आपको सेवा मिल चुकी है गोलोक में। पूछे सब व्याकुल हो कि क्या हुआ महाराज, कुछ सेवा करें आपकी, जल लेकर आए, शरीर दबाएं, क्या करें, क्या सेवा करें आपकी। तब आपने कहा कोई सेवा की आवश्यकता नहीं है, अब कुछ नहीं चाहिए, अब केवल ठाकुर चाहिए। और फिर एक दोहा बोला, अब कुछ रही न प्यास, आस सबे पूरन भई, कीने ब्रज निधि दास, द्योड़ी की सेवा दई। अर्थात कि अब कोई प्यास शेष नहीं, ठाकुर जी ने हमें द्वारपाल द्योड़ी की सेवा दी है अपने महल में, गोलोक धाम में, अब वहीं सेवा करेंगे। और बस मुस्कुराते हुए हाँ गोविंद कहते हुए प्रताप सिंह जी ने अपने शरीर का त्याग किया श्रावण शुक्ल त्रयोदशी में 39 वर्ष की उम्र में, और गोलोक अपने ठाकुर जी के पास चले गए। ऐसे अद्भुत भक्त थे सवाई श्री प्रताप सिंह जी। तो आज प्रताप सिंह जी का चरित्र तो यही विश्राम देते हैं। कल अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को उनके अनेक इन्हीं दिव्य प्यारे भक्त का चरित्र श्रवण कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।